कुछ बात समझ में आया? तो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 की प्रश्नावली 13D तक के प्रश्नों को हल करने के बाद आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, प्रश्नावली 13E के जो बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है उनको हल करने के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना? तो आपको मालूम है ये प्रश्नावली 13E जो मुख्यतः आधारित है वो स्फेयर पर, किस पर? स्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? गोला। गोला क्या है? उसकी त्रिज्या, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, गोले के आधे भाग जिसको अर्धवृत्त अर्धगोला कहते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन क्या होगा। ठीक है ना? तो बचपन में आप लोगों ने कांच की गोलियां तो जरूर खेले होंगे, खेले हैं? बहुत बदमाश। ठीक है ना? कांच की जो गोलियां होती है यानी कांच के गोले, वह एक गोला है, उससे आप परिचित हैं। आप बचपन में आटे की लेई से भी एक गोला बनाते थे, मिट्टी के भी लेई करके आप गोला बनाते थे, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? गोला है, यानी उसकी आकृति गोलाकार होती है। इसके अलावा क्रिकेट बॉल, क्रिकेट का जो बॉल होता है, गेंद होता है, वो भी गोलाकार है। फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसका भी आकार कैसा होता है? गोलाकार है, बशर्ते वो क्या नाम है कि वो खोखला गोला होता है। कैसा होता है? लेकिन कांच के, मिट्टी के या आटे के जो हम लोग बनाए हुए थे बचपन में, वो कैसा होता है? वो ठोस गोला होता है। कैसा होता है? हाँ, अक्सर क्रिकेट की जो गोला होता, क्रिकेट के बॉल जो होते हैं वो खोखले होते हैं, वॉलीबॉल होता है वो भी खोखला होता है। ठीक है ना? इसके अलावा मतलब हम लोग जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज वैसे तो 100% वो नहीं गोला होता है, लेकिन समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि तरबूज जिस तरह से होता है उसी आकृति का लगभग क्या होता है? गोला। वो गोलाकार आकृति के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन एक दिक्कत है कि अगर तरबूज के आंतरिक भाग में एक स्थिर बिंदु मान ले तो इसके पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं से दूरी उसकी निश्चित नहीं होगी, इसलिए वो आकार गोलाकार नहीं माना। ठीक है ना? तो गोलाकार क्या होगा आकृति बच्चों? एक स्थिर बिंदु से उसकी तीनों विमाओं में यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सभी दिशाओं में, एक स्थिर बिंदु से सभी दिशाओं में बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो इससे समान दूरी पर स्थित हों, जो उसके बिंदुओं के समूह से जो ठोस आकृति बनेगी, हम उसको क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। जैसे मान लिया एक स्थिर बिंदु है, एक स्थिर बिंदु से इसके चारों तरफ, किधर बच्चों? चारों तरफ जो अनेक बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को विभिन्न दिशाओं से एक सतह मानकर, एक परिबद्ध सतह मान करके एक आकृति बनाया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? गोला कहेंगे। यानी ये क्या है बच्चों? एक गोला है। क्या है? गोला। मान लो कि ये आपके क्रिकेट का या वॉलीबॉल का जो गेंद है वो है, और स्थिर बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। गोले का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और इस गोले के केंद्र अर्थात स्थिर बिंदु से पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं से जो दूरी होगी वो समान होगी, और इस दूरी को हम इस गोले का त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। क्या? अर्धव्यास का मतलब बाबू व्यास का आधा, और व्यास के आधे भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और यह त्रिज्या जिसको हम r से दर्शाते हैं, यह व्यास का बोलो कौन होता है? आधा होता है। व्यास बटे, ये आप लोग बेलन वाले में भी सीखे हैं, शंकु वाले में भी सीखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट इस गोले का हम लोग सूत्र लिखते हैं। पहला फॉर्मूला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है ना? वक्र गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब उसके सतह का जो क्षेत्रफल है, तो गोले के सतह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो वही होगा कौन? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर का 4 गुना, यानी 4 गुणे पाई आर स्क्वायर। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गोले का आयतन। बोलो क्या? गोले का आयतन। गोले का आयतन जो कि होगा कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है ना? अब इसी गोले को बाबू अगर हम लोग 2 बराबर भागों में काट दें, अगर इसी गोले को 2 बराबर हिस्सों में क्या करें? काट दें, तो गोले का आधा भाग प्राप्त होगा। कुछ है ऐसा? बोलो होगा कि नहीं होगा? और इस आधे भाग को, गोले के इस आधे भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धगोला। बोलो क्या कहेंगे? अर्धगोला मतलब गोले का आधा भाग। कुछ बात समझ में आया? गोले का क्या?
आधे भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धगोला कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे? अर्धगोला, यानी गोले का आधा भाग। कुछ बात समझ में आया? अब यहां पर ये स्थिर बिंदु जो केंद्र है वो यहां कहीं होगा और ये उसका अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या होगी। तो इस अर्धगोले का भी जो व्यास है, ठीक है ना, वो उसी के समान होगा, त्रिज्या भी उसी के समान होगा, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आधा हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लिखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब गोले का आधा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अब इसमें देखो, इसमें वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पे अंतर हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय मतलब नीचे वाला, ये जो रंगीन भाग है मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, नीचे वाला जो घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना होगा लल्ला? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का 4 का आधा कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 4 का आधा कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? अब इसी में एक चीज और पूछ लेगा कभी, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ठोस गोला है, क्या है? ठोस। ये सभी ठोस आकृतियों के लिए हम लोग लगा रहे हैं। किसके लिए? हाँ, ठोस गोले का अर्धगोले, है ना, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना होगा लल्ला? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये नीचे वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और जो वृत्ताकार आधार है या वृत्ताकार सतह है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो मैं लिखता हूं वक्र पृष्ठ, बोलो कौन? वक्र पृष्ठीय चिच्ची, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कौन? ये वृत्ताकार सतह है ना, उसका क्षेत्रफल। वृत्ताकार सतह या आधार का क्षेत्रफल। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गोले का? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। यही ना लिखा है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बाबू? 3 पाई आर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आया? तो ये हो गया क्या? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब निकाल देते हैं अर्धगोले का आयतन। क्या निकाल देते हैं? अर्धगोले का आयतन। ठीक है ना? अर्धगोले का आयतन। अगर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है तो अर्धगोले का आयतन 4 का आधा कर दो, 4/3 का आयतन कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही वो फॉर्मूले हैं जो अर्धगोले और गोले पर लागू होंगे, जिनको हम इस्तेमाल करके सभी प्रश्नों के इरादों को नेस्तनाबूद करेंगे, सभी प्रश्न के खोपड़ी में सीधे छेद करेंगे। ठीक है ना? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलो, प्रश्नावली 13E का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले आप लोगों ने पूछा है उदाहरण संख्या 6। कितना? उदाहरण संख्या 6 को हल करने की कोशिश आप लोगों ने किया, नहीं हो पाया शायद, तो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है। उदाहरण संख्या 6 क्या है बच्चों? एक ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। यही है? एक ठोस गोले का, ठीक है ना, गोले का, एक ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बराबर है किसके बाबू? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यही ना? अगर हमारे पास एक ठोस गोला है, अभी जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया, मिटा दिया था, एक ठोस गोला बनाया था और एक अर्धगोला था, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है।
बात समझ में आया? तो क्या करना है, सीधे आप लोग फॉर्मूले लगाइए, ठीक है ना। हल करेंगे, जो आपको दिया गया है उन्हीं के अनुसार आपको चलना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या? अभी अभी लिखवाया था। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो जिसमें वक्र पृष्ठ भी होगा और वृत्ताकार सतह का भी क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? अब देखो बाबू, इसमें आप लोग को जो ध्यान रखना है वो ये कि ऐसा हमसे नहीं बोला गया है कि गोला और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या समान है कि नहीं, ऐसा नहीं ना बोला है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या इनकी अलग अलग मान लेंगे। मान लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या r1 और अर्धगोले की त्रिज्या r2। कोई दिक्कत? क्योंकि हमको ऐसा नहीं कहा गया है कि गोले और अर्धगोले दोनों समान त्रिज्या वाले हैं। समान त्रिज्या अगर कहा गया होता तब तो ठीक था, और नहीं दिया तब भी ठीक है। बस हमको ध्यान में रखना है कि गोले की त्रिज्या को r1 मान रहे हैं और अर्धगोले की त्रिज्या को हम r2 मान रहे हैं। अब क्या करेंगे बाबू, देखिए यहां पर थोड़ा सा आप ये सब 4 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर सब गुणा में है, पक्षांतर करोगे पाई से पाई कट जाएगा, कट जाएगा। r2 स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये होगा r1, ये होगा r1 स्क्वायर, और यहाँ r2 स्क्वायर बटे में आएगा, r2 स्क्वायर बराबर यहाँ कितना है 3 और बटे ये गुणा में है 4। कुछ बात समझ में आया? r2 स्क्वायर को इधर लाए और 4 को इधर पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, r1 बटा r2 का होल स्क्वायर बराबर 3 के बटा 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आया सबको? इसके बाद और भी आप कुछ लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, ठीक है ना। तो r1 बटा r2 बराबर संपूर्ण कड़ी में 3 बटा 4 लिख सकते हैं, या r1 बटा r2 बराबर ये देखो 3 का वर्गमूल तो करड़ी में 3 होगा, बोलो होगा, 4 का वर्गमूल 2। इतनी बात समझ में आया सबको? अब क्या करेंगे बच्चों, जो ठोस गोला है और ठोस अर्धगोला है दोनों के आयतनों का अनुपात निकालेंगे। तो हम लिखते हैं क्या, ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन, इसको मैं v1 कह सकता हूं, बटे अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना, या अर्धगोल ठोस का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और इसको मैं कह देता हूं v2 बराबर, अनुपात निकालना है तभी मैंने बटा लगाया, अनुपात निकालना है तभी तो बटा लगाए हैं। अच्छा, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब ठोस गोला जो है उसकी त्रिज्या को r1 माने हैं तो r1 क्यूब, और बटे में क्या, जो अर्धगोल ठोस है उसका आयतन कितना होगा, 2/3 पाई r क्यूब होगा। लेकिन अर्धगोले की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, r2 मान लिया है। समझ में आ गया? तो ये 3 से 3 की निर्मम हत्या, पाई से पाई की निर्मम हत्या, ठीक है ना। अभी ये क्या मिलेगा बाबू, 4 और बटे 2, 4/2, और यहाँ r1 क्यूब और बटे में क्या, r2 क्यूब, बटे में क्या, r2 क्यूब। बोल बात समझ में आया? अच्छा, अब यहां से लिखते हैं, समझिए थोड़ा, v1 बटा v2 बराबर, यहां जो 4 है ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब, यानी ऊपर वाले पद का भी क्यूब है और नीचे वाले पद का भी क्यूब है। तो हम लिख सकते हैं गुणे r1 बटा r2 का होल, ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, तो मैंने लिख दिया संपूर्ण पद का होल क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पर 2 गुणे r1 बटे r2 का मान आपको रखना है। r1 बटा r2 का मान ये इतना, करड़ी में 3/2, तो करड़ी के अंदर 3/2 और इसका होल। आगे 2 गुणे करड़ी में 3 का क्यूब, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बार, और 2 का क्यूब 2 गुणे 2 गुणे 2, बोलो होगा। एक बार 2 से ये ऊपर वाला 2 खत्म, बोलो खत्म।
करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 सिर्फ 3 होगा, और एक बार करड़ी में 3 बटा 2 दूना 4। ये किसकी वैल्यू आ रही है? V1 बटा V2 का। कुछ बात समझ में आया? यानी अनुपात क्या होगा? V1 बटा V2 का जो रेशियो यानी कि अनुपात है वो 3 करड़ी में 3 अनुपात 4। ये होगा आपके इस प्रश्न का आंसर। कुछ बात समझ में आया सबको? चलिए फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं।